जय माता दी दोस्तों। आज हम बात करने जा रहे हैं एक्सेल सॉफ्ट के बारे में। एक्सेल सॉफ्ट में देखेंगे आप बहुत अच्छा रैली भी हुआ, अपने लिस्टिंग प्राइस से अच्छा खासा गेन भी किया। फिर उसके बाद देखेंगे 3 दिन से इसमें अच्छा खासा गिरावट शो कर रहा है। जी हाँ, इसमें फंसा कौन होगा? देखिए, जो इसमें रिटेल इन्वेस्टर होंगे बेचारे वो पहले फंसते हैं। फिर उसके बाद क्या होता है कि कंपनी जो शेयर्स होता है, कंपनी के शेयर में लगातार गिरावट हो रहा है, तो अब यहाँ पे रिटेल इन्वेस्टर फंसे होंगे, फिर वो पैनिक होना शुरू हो गया होगा। जी हाँ, पैनिक स्टार्ट हो चुकी होगी और लोगों ने क्या कहते हैं, लिस्टिंग के दिन सोचा होगा कि भागेगा ऊपर, बट नीचे गिर गया। देखिए, मैं आपको एक थंब रूल बताता हूँ। स्टॉक लिस्टिंग स्टॉक कैसे लेते हैं, जो आईपीओ स्टॉक होता है उसको कैसे बाई करते हैं, एक बहुत अच्छा थंब रूल बता रहा हूँ। कहीं आप इसे फॉलो करेंगे तो डेफिनेटली आप अच्छा पैसा गेन करेंगे। पहला नियम, ऐसे स्टॉक को पिक करिए, क्या करिए, जो उसका जो रिजल्ट और जो उसका क्वार्टर रिजल्ट और सेल्स ग्रोथ अच्छा हो। दूसरा, अपने सेक्टर की कह सकते हो अच्छी कंपनी हो, दिग्गज कंपनी हो और वो लिस्ट होने जा रही है, तो उसमें डेफिनेटली आपको लिस्टिंग गेन मिलेगा। उसके साथ साथ लिस्टिंग जिस दिन होती है उस दिन का भी आपको गेन मिल जाएगा। जैसे ग्रो के बारे में बात करो, ग्रो क्या है, अपने मार्केट का लीडर है और इसमें लोगों ने बहुत जम के पैसा बनाया, ठीक है, और एक प्रॉफिटेबल कंपनी बनी, ठीक है। इस तरह के शेयर्स को आप चूज़ करोगे तो आपको पैसा जरूर बनेगा। बात रही एक्सेल सॉफ्ट एक सॉफ्टवेयर बेस्ड कंपनी है, एक आईटी बेस्ड कंपनी। तो आईटी बेस्ड कंपनी देखेंगे, आईटी में क्या चल रहा है इस समय, आईटी कंपनी का इस समय डामाडोल चल रहा है, ठीक है। थोड़ी सी बीच में तेज़ी बनती है, फिर से साइडवेज हो जाती है, ठीक है। तो एक्सेल सॉफ्ट भी एक सॉफ्टवेयर बेस्ड कंपनी है। तो जो आईटी का इस समय चल रहा है, एआई के वजह से आईटी इंडस्ट्रीज़ का बैंड बजा हुआ है, ठीक है। तो आपको हमेशा दिमाग में रखते हुए बाई करना चाहिए था एक्सेल सॉफ्ट, ठीक है। इतनी बातें आपको आई थिंक समझ में आ चुकी होगी। चलिए बात करते हैं कंपनी के थोड़ा फंडामेंटल के बारे में बात करते हैं। 52 वीक रेंज की बात करें तो 142 का हाई लगाता है और इस समय 117 के आसपास ट्रेड कर रहा है। जो रिसेंटली जो आईपीओ आया था, आईपीओ लिस्ट 12% का 12.5% का प्रीमियम मिलता है, लिस्ट होती है प्रीमियम पे। फिर उसके बाद सेलिंग प्रेशर स्टार्ट हो जाती है। लिस्टिंग परफॉर्मेंस की बात करें तो उस दिन का क्लोजिंग दिया था 142 के आसपास, फिर से उस दिन बैक स्टार्ट मतलब गिरना स्टार्ट हो चुका था, ठीक है। फिर बात करते हैं कंपनी के मार्केट कैप की। बात किया जाए तो 1318 करोड़ की मार्केट कैप है। करंट प्राइस 120 के आसपास ट्रेड कर रहा है। स्टॉक पी है 40 के आसपास है, ठीक है। आरओसी आरओई की बात करें तो इतना इंप्रेसिव नहीं है, क्योंकि आईटी कंपनी है तो इसका आरओसी आरओई कम से कम नहीं तो 18-19 के आसपास होना चाहिए, तब थोड़ा सा अच्छा माना जाता है। वही फेस वैल्यू की बात करें, 10 रुपये फेस वैल्यू वालू है। डेट ऑफ इक्विटी 0.10, यहाँ तक तो सब कुछ ठीक है था। आरओसी आरओई की बात करें तो आरओई पे यहाँ पे थोड़ा सा गिरावट है, मतलब थोड़ा सा कम हमको देखने में लग रहा है। फिर बात करते हैं कंपनी के सेल्स ग्रोथ की। बात किया जाए तो सेल्स ग्रोथ देखेंगे कंपनी का अच्छा खासा बढ़ रहा है, कोई दिक्कत की बात नहीं। सेल्स ग्रोथ में अच्छा खासा सही है, ठीक है, सब कुछ अच्छा है। बट वही बात मैं करता हूँ आईटी की बात आ जाती है। आईटी कंपनी है इसलिए इसमें थोड़ा सा साइडवेज, थोड़ा सा प्रेशर, ये सब चीज़ देखने को मिल रहा है। तो ये कहाँ तक जाएगा अभी किसी को नहीं पता कि कहाँ तक गिरेगा। वही बात करते हैं कंपनी के नेट प्रॉफिट की। बात करते हैं नेट प्रॉफिट भी अच्छा खासा बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है यहाँ पे, ठीक है। वही बात करते हैं कंपनी की पी की बात करें तो इसमें जो करंट पी है 35.02 के आसपास का इसका पी है, और लिस्टिंग दिन जो था उस समय 37 के पी के आसपास ट्रेड कर रहा था और इस समय 35 के आसपास ट्रेड कर रहा है। और प्रमोटर की बात करें, देखिए एक चीज़ यहाँ पे और है, मैं एक चीज़ और बताना चाहता हूँ। इसमें जो लॉकिंग पीरियड होता है एंकर इन्वेस्टर का, आपको भी पता होगा, और 30 डेज का होता है और 90 डेज का होता है, मतलब 30 दिन का होता है और 90 दिन का होता है। 30 दिन में वो आधा काटेंगे, फिर 90 दिन में पूरा काट सकते हैं, उनके अंदर ये बाउंडेशंस है, ठीक है। कहीं 30 दिन के अंदर में एंकर इन्वेस्टर नहीं काटे अपने माल को, मतलब 30 दिन के बाद एंकर इन्वेस्टर अपने माल को नहीं काटे, तो समझ लीजिएगा तो इसमें थोड़ा सा इंप्रूवमेंट देखने को मिल सकता है। कहीं यहाँ से एंकर इन्वेस्टर निकले बाहर और 90 डेज के बाद कहीं पूरा फुल्ली आउट होते हैं इस कंपनी से, मे भी मान लीजिए कि ये ट्रेड आपको 70 से 80 रुपये ट्रेड करते हुए दिखाई दे सकता है, कोई बड़ी बात नहीं है। ये चीज़ें दिमाग में आप डाल लो। डिस्क्लेमर के रूप में यहाँ पे कोई बाय सेल का रिकमेंडेशन नहीं है, जस्ट एजुकेशन पर्पस से इन्फॉर्मेशन को शेयर किया जा रहा है। अब चलिए वीडियो को समराइज़ करते हैं। समराइज में मैं आपको एक ही चीज़ बताना चाहता हूँ। पहला पॉइंट रहेगा एंकर इन्वेस्टर को देखा जाएगा 30 डेज के बाद, क्या इसमें सेलिंग आती है तो नो डाउट इसमें और प्रेशर सेलिंग देखने को मिल सकता है। दूसरा पॉइंट ये है कि एक
क्या कहते हैं IT बेस्ड कंपनी है, तो IT बेस्ड कंपनी में कहीं इंप्रूवमेंट देखने को मिलेगा, तो नो डाउट इसमें भी इंप्रूवमेंट, इसमें भी तेज़ी देखने को मिल सकता है। ये दो फंडा आपको दिमाग में रहेगा तो नो डाउट आप अच्छा पैसा अर्न कर सकते हैं। आई थिंक सारी इन्फॉर्मेशन आपको समझ में आ चुकी होगी। समझ में आ चुकी, प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब करिएगा, दोस्तों के साथ जरूर शेयर करिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।